Welcome to Rankers Mathematics. Hello everyone. Myself Sanjay Singhania, a maths teacher of Patna. कोविड-19 की वजह से जो हमारी सरकार ने फैसला लिया था कि सारे कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाए, उसके खुलने का भी कोई निश्चित टाइम अभी है नहीं। जो 17 मई को खुलने की एक बात कही गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 17 मई को खुलेगा। तो उस वजह से हम लोग ताकि बच्चे घर बैठ के पढ़ें, हम लोगों ने प्लान किया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया जाए। सो मैं फ़िलहाल ऑनलाइन मैथ्स का क्लास जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरे जितने भी बच्चे हैं पटना के या अन्य सारे जो भी हैं, आप घर बैठे रहें और घर बैठ के मैथ्स पढ़ें। ये जो चैनल है रैंकर्स मैथमेटिक्स के नाम से है, आप उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि सारे बच्चों को ये मैसेज जाए, और बेल आइकन ज़रूर बजा लें ताकि आप जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके, ये देखिए मैंने शुरू किया है कि जितने भी जूनियर सेक्शन आ रहा है, जैसे 7 है, 8 है, 9 है या 10 है, उन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट यही है। नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और अर्थमेटिक्स। सो ये सारा सिलेबस है, 7, 8, 9, 10 सबका इंक्लूडेड है। तो मैं एक एक करके सारे सिलेबस को पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम को शुरू करता हूं, और मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि 7 का भी उसी में आ जाए, 8 का भी उसी में आ जाए, 9, 10 का भी सिलेबस उसी में आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, अलग से ना देखना पड़े। सो इसी में जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो 7, 8, 9, 10 सब एक साथ लेकर चलूँगा ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाए। एक बार आप वीडियो देखना शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का तो सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट सिलेबस करेंगे। सो ये 9 टॉपिक बनता है मेरे हिसाब से। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स में लगभग आ जाएगा सारा सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा डिजिट। अब डिजिट क्या होता है, तो डिजिट के बारे में बोलेंगे कि जो किसी भी नंबर का सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है दैट्स कॉल्ड डिजिट। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड डिजिट। और कुल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। देयर आर 10 डिजिट्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। अब आते हैं नंबर पे। नंबर कितने होते हैं? तो नंबर इनफाइनाइट से नहीं, और नंबर बनता कैसे है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट होता है ये। तो कहेंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फॉर्म ए नंबर, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट को क्या कहते हैं आप? नंबर कहते हैं। 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, है ना। सबसे पहले बात करते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होता है। 2 डिजिट नंबर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, 10 × 10 + 1। क्या होता है? 10 × 10 + 1, यानी 10 गुना दहाई प्लस इकाई। नहीं, 10 मतलब क्या होता है? दहाई, और 1 मतलब इकाई। सो अगर ए भी कोई 2 डिजिट नंबर है तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू a × 10 + b। b क्या हो गया हमारा? ये हो गया 1s। a क्या हो गया? तो ये हो गया 10s। यानी आपको 10s में 10 से मल्टीप्लाई करना है और b को क्या करना है? ऐड करना है। 1 को क्या करना है? ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल 25 इट कैन बी रिटन एज 2 × 10 + 5 and 38 can be written as 3 × 10 + 8। So this is example of 2 digit number। अब यहाँ से 2 नोट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो नोट करते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर के बारे में हम लोग कह रहे थे। 2 डिजिट में हम लोग क्या मान लेंगे कि ए हमारा 10 है और बी हमारा 1 है। तो आप देखो कि आप ए बी को क्या लिख सकते हो? आप ए बी को लिख सकते हो 10 × a + b। और जब आप डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, तो नंबर बन जाएगा बी ए। नहीं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। तो हम लोग एक एक करके सारी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? बोलेंगे ऑल द क्वांटिक नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब होता है कि सारे
जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाता है, तो नेचुरल नंबर कहलाता है। नहीं, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। और नेचुरल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल लेटर वाला n। सो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 etc। नाउ द होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो जब आप जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर लोगे, जब आप जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर लेते हो तो वो बन जाता है होल नंबर। When zero is retained with natural number then it is called whole number। और होल नंबर का सिंबल होता है कैपिटल लेटर वाला W। सो कैपिटल लेटर में W से इसको डिनोट करते हैं। सो ये W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। नाउ द नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स समझिए। इंटीजर में क्या होता है कि नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लिख दीजिए और साथ में जीरो को भी लिखिए। ऑल द नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय आई। इसका सिंबल क्या होता है, आई। एक और सिंबल होता है आई और जेड। इट इज डिनोटेड बाय आई और जेड। अब ये इंटीजर्स के 4 टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर का सिंबल होता है आई प्लस, नेगेटिव का आई माइनस। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जब आप इंटीजर 1 से लेकर के आरंभ करोगे ना, 1 2 3 4 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। सो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक दो नया टर्म होता है, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। सो नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। अब नेगेटिव नहीं हो उसमें क्या हो जाएगा, जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, 0 1 2 3 से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट तक, तब वो हो जाएगा नॉन नेगेटिव। अब नॉन पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव नहीं हो, मींस की नेगेटिव हो, तो माइनस इनफाइनाइट से डॉट 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 आते हुए माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। सो दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पर इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द नंबर लाइन। मिडिल में आप क्या रखेंगे, 0, इधर की तरफ से नेगेटिव साइन, सो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक, और एक तरफ से 1 2 3 4 5 से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर के इसको क्या कहते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स, और इससे इधर को नेगेटिव इंटीजर्स। और जब 0 इंक्लूड करते हैं तो बन जाता है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर क्या होता है, तो कहेंगे ऑल इंटीजर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो सारे इंटीजर्स जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, नहीं एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब पूर्णतः विभाज्य, सो एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो उसको कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर की एक खास पहचान ये है कि ये हमेशा 2n के फॉर्म में होगा। 2n का फॉर्म का मतलब है कि 2 एज ए फैक्टर हमेशा होगा। किस केस में, इवेन नंबर में। इवेन नंबर में 2 हमेशा एज ए फैक्टर होगा। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2n। सो -4 -6 -10 0 1 2 3 4 5 2 4 6 8 ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। आपको ध्यान देने वाली बात ये कि 0 जो है वो इवेन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना है। 0 इज एन इवेन नंबर, ऑड नंबर नहीं, ये एक इवेन नंबर है। ऑड नंबर क्या होगा, तो ऑड नंबर बोलते हैं कि वो सारे इंटीजर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। ऑल इंटीजर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ऑल इंटीजर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है 2n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर एग्जांपल -5 -7 -11 1 2 3 1 3 5 7 etc। so this is about the odd numbers। okay, now the next number is prime number। अब प्राइम नंबर क्या होता है समझिए। कहेंगे कि all the natural numbers except 1, सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके, which are exactly divisible by only 1 and itself, वो सारे नेचुरल नंबर जो एक और स्वयं से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर के पास केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद और एक
1. So prime numbers have only two factors as 1 and itself. एक तो खुद होता है और एक होता है. For example 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 etc. अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है. आप एग्जाम्पल में देख सकते हो. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? सो 2 है. स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या है? 2 ही है. एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है. वो क्या है? 2 है. उसके अलावा और कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो. केवल और केवल क्या है? 2 है. स्मॉलेस्ट और प्राइम नंबर पूछे तो वो क्या हो जाएगा? 3. अब ये यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बातें आती है कि देयर आर 15 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50. 1 और 50 के बीच में कुल 15 प्राइम नंबर है और 1 और 100 के बीच में कुल 25 यानी 25 प्राइम नंबर्स है. देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. अब है अगला कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर हम लोग कर लिए. प्राइम नंबर 3-4 इंपॉर्टेंट बातें थी, आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक. तो अब है कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर कहते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 यानी एक को छोड़ करके जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो. द नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 which is exactly divisible by other number than 1 and itself. एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर. या आप ऐसा भी कह सकते हो कि द नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर. क्या कर सकते हो? द नंबर व्हिच आर नॉट प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर को एक और तरीके से फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो. यानी कि कंपोजिट नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होता है, जबकि प्राइम नंबर के पास केवल 2 ही फैक्टर होता है. एक तो एक होता है और एक वो खुद होता है. लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? एक और खुद के अलावा अन्य भी संख्याएं उनका फैक्टर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 4. अब 4 का फैक्टर क्या होगा? एक तो एक होगा, एक खुद वो 4 होगा, दूसरा 2 भी हो सकता है, तो इसका फैक्टर 2 से अधिक है. 6 में भी आप देख लीजिए इसका फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा, एक 6 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा. यानी 1 और 6 के अलावा 2 और 3 भी इसके फैक्टर है. ये क्या है? कंपोजिट नंबर. अब यहाँ एग्जाम्पल से आप 3 इंपॉर्टेंट बातें देख सकते हो. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4. स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी क्या होता है? 4. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर. और आपको लगता है कि क्या पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. आप क्या बोल दोगे? 4. जबकि है क्या? 9. यहाँ क्या लग गया है? ऑड. अब ध्यान रखेंगे इसको. ऑड कंपोजिट नंबर पूछा गया है तो आपको कहना पड़ेगा कि 9 जो है वो है स्मॉलेस्ट ऑड पॉजिटिव नंबर. अब जरा एक के बारे में आप सोचिए. ये बातें आप जान भी रहे होंगे कि 1 जो है 1 इज neither a prime nor a composite number. एक को ना तो प्राइम नंबर में रखा गया है और ना ही कंपोजिट नंबर में. ठीक है. 1 इज neither a प्राइम नंबर और नॉर ए कंपोजिट नंबर. एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. ठीक है. आप फिर ये नोट कर लीजिए सारा. आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा को प्राइम नंबर. अब को प्राइम नंबर क्या होता है? ये एक पेयर होता है 2 नंबर का. तो कहेंगे द पेयर ऑफ एनी 2 नंबर्स हो जैसे इज 1. किसी भी 2 ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो तो उसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स. ठीक है. सहअभाज्य संख्या कहते हैं इसको. में हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या. सो इसका एचसीएफ कितना होता है? 1. अब आप यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि आप किसी भी 2 प्राइम नंबर को आप लिखो वो कंपोजिट को प्राइम हो ही जाएगा. और किसी भी 2 कंजुक्यूटिव नंबर को लिखो तो वो भी क्या बन जाएगा? को प्राइम नंबर बन जाएगा. किसी भी 2 कंजुगेटिव नंबर्स को लिखिए वो को प्राइम बनेगा. और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितने भी हैं उसको आप ठीक से एडजस्ट करो तो वो भी को प्राइम नंबर बन सकता है. तो आप ध्यान से देखिए. मैं पहला एग्जांपल लिखा हूँ. कोई भी 2 कंजुगेटिव नंबर्स लाइक 2, 3, 3, 4, 15, 16, 20, 21. कोई भी 2 कंजुगेटिव नंबर लिखिए वो को प्राइम हो जाएगा. नेक्स्ट है कि आप कोई भी
दो प्राइम नंबर्स लीजिए, कोई भी दो प्राइम नंबर्स, तो वो भी क्या बनेगा, को प्राइम बनेगा। 2 3 3 5 7 11 11 19 जो भी लिखना है, कोई भी दो प्राइम नंबर लिख दीजिए, वो भी क्या बन जाएगा, को प्राइम बन जाएगा। और मैंने ये देखिए तीसरा एग्जांपल है, मैंने परफेक्ट स्क्वायर को भी सेट किया है। परफेक्ट स्क्वायर को भी मैं कुछ इस तरह सेट किया हूँ तो वो भी क्या बन जाए, को प्राइम बन जाए, क्योंकि इन सबका एचसीएफ जो है वो कितना होगा, 1 होगा। और अगर एचसीएफ 1 है तो क्या कहते हैं इसको, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला है हमारा ट्विन प्राइम नंबर, जो कहते हैं हिंदी में जुड़वा आभास संख्या। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो कहेंगे आपकी ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। द डिफरेंस ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस यानी अंतर अगर 2 हो तो उसको कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि आप देखो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। तो ये दोनों क्या बन गया, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभास संख्या। इन दोनों का भी देखिए डिफरेंस कितना का है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभास संख्या। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डीपली पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। फिलहाल अभी हम डिफिनेशन करते हैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सको, p/q के फॉर्म में लिख सको तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। वेयर, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे कि वेयर p एंड q बिलोंग्स टू i। ये सिंबल है ना, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, p एंड q बिलोंग्स टू i का मतलब है कि p और q क्या है, इंटीजर है। q डज नॉट इक्वल टू 0। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा ये है तीसरा पॉइंट। ठीक है, वो तीसरा पॉइंट क्या है कि देयर आर नो एनी कॉमन फैक्टर्स बिटवीन p एंड q। p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि दैट इज p एंड q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। p और q हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। जैसे ये रहा एग्जांपल कि सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे इंटीजर्स होते हैं रेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म यानी कि इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर। तो ये भी एक क्या बनेगा, ये भी बनेगा रेशनल नंबर। अगर रेकरिंग है तो वो भी रेशनल नंबर है। अगर p/q फॉर्म में है तो भी रेशनल नंबर है। आपसे अगर पूछा कि 4/10 क्या रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। आप इसको क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। ये 2/5, इसको आप कहोगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, बट ये नहीं है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा ही होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर बनता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल में फिर से पढ़ेंगे एक नए वीडियोज में। फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला टॉपिक हमारा क्या है, मुझे पॉइंट हो रखी। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की बात करते हैं यानी अपरिमेय संख्या। इसको बोलेंगे कि जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। वेयर p एंड q बिलोंग्स टू i, q इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा जो फैक्टर है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पाई। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। मैट्रिक बोर्ड में कई बार पूछ चुका है कि पाई क्या है, वो कौन सी संख्या है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। पाई से रिलेटेड आप कुछ भी लिख लो, पाई -π/2 3π/2 कुछ भी लिख लीजिए आप। पाई से रिलेटेड वो हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, दैट्स कॉल्ड 22/7 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.1415 वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। 22/7 एक रेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये 22/7 ये p/q के फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर है। ओके ना, अब इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो 1.01 011 011, ये सब भी एक इरेशनल नंबर है। आप ठीक से देखना, 1 जो है ना वो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही अंत हो रहा है, तो इसको कहते हैं ये इरेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखिए, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही कट रहा है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये रेकरिंग वाला भी नहीं है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सबका हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम जस्ट डिफिनेशन दे देते हैं।
शायद वो लिस्ट में छूट भी गया था, इरेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का शायद था, रियल नंबर छूटा हुआ था। तो अभी क्या लेते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 हम लोग एक्स्ट्रा में कर लेते हैं नंबर, रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये तीनों। इरेशनल नंबर का शायद स्पेलिंग उस लिस्ट में गलत हो गया था, मैं बाद में ठीक कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिए एक बार। वहाँ शायद √2 वाला भी छूट गया एग्जाम्पल इरेशनल नंबर में, तो आप वो भी देख लीजिएगा, वो भी एक इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5, √7 कुछ भी तो इस तरह से। रियल नंबर क्या होता है, क्या कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसको बोलते हैं रियल नंबर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जितने सारे रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं या उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, कॉम्बिनेशन मीन्स दोनों एडिशन फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फॉर्म में है, सारे रियल नंबर भी हैं। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स लाइक दिस वन 3/2। देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये रियल भी है। -4/7 पाई प्लस रूट, देखिए पाई और रूट दोनों के कॉम्बिनेशन है, ये भी रियल नंबर है, ये दोनों भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इन सब का स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव होता है, और ऐसे नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। अगला है हमारा इमेजिनरी नंबर। ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, जब हम लोग 11 में जाएंगे तो फिर इस नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और अगर वो निगेटिव आता है तो बनता है इमेजिनरी नंबर। अगर पॉजिटिव आता है तो रियल नंबर, और अगर निगेटिव आता है तो इमेजिनरी नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल -√2, आप देख लीजिए -√2 का स्क्वायर करके, -√2 अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा -2। ये निगेटिव है ना, अगर ये निगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे -√4 -√4 इट कांट बी इक्वल्स टू -2 और +2, ये दोनों ही सही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए एक नया चीज है 2 + 3i या 4i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। अब आपको समझने के लिए एक बात समझना होगा कि i क्या है। सो i जस्ट एक सिंबल है, इसको कहते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको, IOTA, आयोटा। अब i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी i का वैल्यू होता है √1। सो आप देखिए ये -1 नेगेटिव में आ गया ना, इसलिए इसको यूज करते हैं इमेजिनरी नंबर के लिए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। ओके, राइट डाउन प्लीज। टॉपिक आज के वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग को 11th में पढ़ना है, अभी हम लोग बस रिविजन कर लेते हैं। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर है। ये रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होगा ना उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक 2 - 3i 4i 1 + 3/7i -7 + i क्या है, आयोटा, वही जो i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। सो आई थिंक सारे नंबर हो गए। अगर लिस्ट में कुछ छूट गया था तो वो सब भी कंप्लीट हो गया है। मेरे 10 से मुझे जो नॉलेज था मैं उसके हिसाब से सारे नंबर कर चुका हूँ। आप ये सारे वीडियो देखिए, और अगला वीडियो जो है ना वो भी जस्ट ही आ जाएगा, जिस रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से, इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल से और रियल नंबर के बारे में डिटेल से। अभी तक जो भी है वो सब नंबर के बारे में है, सब सारा नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अभी तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट मत लीजिएगा, जब मैं बोलूँगा तो आप अटेम्प्ट लीजिएगा। फिलहाल अभी आप सबको याद कर लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करना जरूर भूलिएगा मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि सबको मालूम हो जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन। तो आप अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए और कोरोना वायरस से बचे रहिए। ओके, थैंक यू। Thanks for watching videos.